हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं अंशुमान पटेल आज आपके लिए एक विशेष प्रकार का वीडियो लेकर आया हूं, जिसके तहत पीठासीन पदाधिकारी बूथ पर पहुंचकर क्या क्या करेंगे और बूथ पर पहुंचने से पहले क्या क्या करेंगे, इस बारे में हम लोग शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो जाने किस प्रकार से हम लोग चुनाव करवाएंगे और किस प्रकार से अपने बक्सा को जल्दी से जल्दी जमा करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेना है, या फिर मैं इस फॉर्मेट का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां जाकर इसे डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट करवा लेंगे। और इसमें दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले पार्टी संख्या लिख लेना है, मतदान की तिथि, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम, ठीक इस तरह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम, मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम लिख लेना है। इसके पश्चात आपको जो वोटर लिस्ट मिलेंगे आपके बूथ के लिए, उसमें कुल मतदाता की संख्या लिख लेना है, कुल पुरुष लिख लेना है, कुल महिला लिख लेना है। क्योंकि यहाँ एक अन्य का कॉलम होना चाहिए था जो नहीं है, तो आप उसे भी यहाँ नोट डाउन कर लेंगे अन्य। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो सीयू मिलेगा, एक मिलेंगे, उसका जो क्रमांक होगा यहाँ लिख लेंगे। फिर बीयू का क्रमांक लिख लेंगे, फिर वीवीपैट का क्रमांक लिख लेंगे। जो मतपत्र मिलेंगे टेंडर वोट के लिए, उनकी संख्या 20 होगी। उनके प्राप्त क्रमांकों का हम लोग लिख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक और कौन कौन हमने यूज किया, यदि यूज किया तो। कभी कभी हम लोग नहीं भी यूज करते हैं, बल्कि अधिकांशतः नहीं यूज करते हैं। पेपर सील की संख्या कितने मिले हैं, उनका क्रमांक कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा प्रयोग में लाया गया है। ठीक उसी तरह स्ट्रिप सील की संख्या और उनके भी प्रयोग वाला विवरण और स्पेशल टैग के। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि 2-2 घंटा पर हमें पूछा जाता है डाले गए मतों की संख्या और उनका प्रतिशत। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ डाले गए मतों की संख्या 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5 तक। हालांकि 4 बजे पर्ची देनी है और पर्ची देने के बाद हम लोग को फिर कोशिश करना है कितने अन्य मत आएंगे। अगला है कि योग प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा, डाले गए मतों की संख्या में यहाँ कुल मतदाता की संख्या से भाग दे देंगे और भाग देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 100 से गुना कर देंगे। जो आएगा वो यहां लिख देंगे, वही हमारा योग प्रतिशत होगा। हर बार अलग अलग भी हो सकता है योग प्रतिशत, समान भी हो सकता है, बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है, घटते हुए क्रम में हो सकता है। अर्थात यह जो योग प्रतिशत है, इसका कोई क्रम हो तो ध्यान दें, यहाँ कोई क्रम फिलहाल कार्य नहीं करेगा। और हम लोग इन सभी योग प्रतिशतों को एक एक करके जोड़ देंगे और यहाँ फाइनल हम लोग कर देंगे, वह होगा हमारा उस दिन का टोटल वोट। अब आते हैं दोस्तों हम लोग चेक लिस्ट पर कि कौन सा पैकेट हमने भरा, कौन सा पैकेट खाली रह गया। तो सबसे पहले सफेद लिफाफा, जैसा कि आप इसके रंग से ही पहचान जा रहे हैं कि सफेद लिफाफा है, खुला पैकेट। इसमें सबसे पहले आएगा रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, फॉर्म 17C। इसकी 2 प्रतियां लेनी है। पेपर सील लेखा, जो कि इस फॉर्म 17C का ही दूसरा भाग होगा, इसकी भी 2 प्रतियां, चूंकि यह 2 प्रतियां आ रहा है तो यह भी 2 प्रतियां में आ जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, इसको भी 2 प्रतियों में भरना है। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, इसे भी 2 प्रतियों में भरना है, चूंकि एक प्रति हमको सुरक्षित रखना है रिक्त और एक प्रति भर के जमा करना है। किसी कारणवश यदि पहली प्रति में कोई गलती हो जाए तो दूसरी प्रति भरी जा सकती है, चूंकि यह सामान्यतः एक ही मिलता है। अर्थात जैसे ही समय मिले इसका एक जरस करवाकर अपने पास सुरक्षित कर लें। अगला है वोटर टर्नआउट रिपोर्ट PS05, इसका 1 प्रति चाहिए। 16 सूत्री पर्यवेक्षक रिपोर्ट, इसका भी 1 प्रति चाहिए। मॉक पोल सर्टिफिकेट, या जो सर्टिफिकेट है इसका नाम आजकल हो गया पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन, चूंकि इसमें 2 हो गया, एक तो मॉक पोल सर्टिफिकेट था और दूसरा यदि कोई ईवीएम मशीन हम लोग बदलते हैं तो उस मशीन का डिटेल्स भी उसमें भरना है। फिर अगला हो गया विजिट सीट। जब कोई पदाधिकारी आपके बूथ निरीक्षण के लिए आएंगे तो आपका दायित्व बनता है कि उन्हें यदि पूछा जाए तो वोटों का प्रतिशत भी बताएंगे और फिर हम लोग विजिट सीट भी उनको देंगे और वह विजिट सीट में अपना फुलफिल करेंगे कि उन्होंने यहाँ क्या क्या देखा, कैसा देखा, और अपना सिग्नेचर बनाकर चलेंगे। अगला है आपको चालान, बिल्कुल यह भरना है। तो हम लोग देखेंगे कि इतने सभी प्रतियां भरना बिल्कुल आवश्यक है और इसके बिना आपका बक्सा जमा होने में बहुत कठिनाई हो सकती है। आप आसानी से अपनी ईवीएम को जमा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे कि जैसे आपको समय मिले आप इनको भरते जाएंगे। अगला है हमारा, हम लोग सांविधिक लिफाफा से पहले असंवैधिक लिफाफा पर आते हैं, नॉन स्टेचुटरी पैकेट।
यह पीला रंग का होता है। इसमें कुल 11 प्रतियां होती हैं, 11 फॉर्म होते हैं और उन फॉर्मेटों को भरकर अलग अलग लिफाफे में रखकर एक बड़ा सा पीला लिफाफा में जमा कर देना है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियां होंगी जो हमारे पास शेष बच जाता है। अगला है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र, जो प्रारूप 10 है। अधिकांश मतदान अभिकर्ता पहले से लेकर आएंगे, परंतु कभी कभी हम लोगों को भी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करनी होती है, तो वहां भी हम लोग कर देंगे। और दोनों फॉर्मेट चाहे हम करें या खुद उसे वो लेके आए, दोनों फॉर्मेट को हम लोग जमा करके एक लिफाफे में भरकर इस असांविधिक लिफाफा में डाल देंगे। अगला है निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र एडीसी, जिसको फॉर्म 12B कहा जाता है। अगला चुनौती किए गए अभ्याक्षेपित मतदाताओं की सूची। अगला है रसीद पुस्तिका एवं नगद राशि, यदि कोई नगद राशि हो, किसी पर अभ्याक्षेपण का आरोप लगा हो और वह अभ्याक्षेपण का आरोप यदि गलत साबित हो जाता है तो उसमें कुछ न कुछ नगद राशि हम लोग को वसूलना होता है। 2 रुपए का नगद राशि होता है। तो इस तरह से यदि कुछ हो तो इसी में एक फाइल में रखकर और इस बड़े से लिफाफा में रख देना। अगला है अंधे एवं शिथिलांग निर्वाचकों की सूची और उनके साथी का जो घोषणा पत्र होता है उसे भी इसी में रखना है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर आयु के संबंध में जो घोषणा होता है उन्हें भी हमें यहाँ रखना है। 8वां नंबर है कि अव्यवहृत और क्षतिग्रस्त जो हो जाते हैं पेपर सील, जिनका यूज नहीं होता है या जो यूज करने में बर्बाद हो जाते हैं, चाहे पेपर सील हो, चाहे स्पेशल टैग हो या फिर स्ट्रिप सील हो, इन तीनों को जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उन्हें इसी में रख दिया जाता है। और अगला है हमारा अव्यवहृत मतदाता पर्ची, जो भी P3 मतदाता पर्ची यूज करते हैं और जो शेष बच जाता है तो उसे भी असांविधिक लिफाफा में एक लिफाफा भरकर पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग देख लिए, 2 पैकेट का हम लोग मिलान कर लिया, हम लोग डाले गए मतों की संख्या देख लिए सभी, और कुल मतदाता देख लिए, और उसके बाद हम लोग आते हैं पार्टी संख्या, ये सब जो भी मूलभूत जानकारियां थी है। अब हम लोग आते हैं इसका दूसरा पार्ट में। जैसा कि दोस्तों आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगला हमारा होगा सांविधिक लिफाफा, स्टेशनरी पैकेट। और यह स्टेशनरी पैकेट का रंग हरा होता है। इसमें कुल 5 प्रतियों को हमें जमा करना है। पहला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियां जो P1 के पास होंगे, मतदाता रजिस्टर 17A जो कि P2 के पास होंगे, और मतदाता पर्ची जो यूज किया गया है और ये P3 से लेना है। तो इस तरह से इन तीनों को हम लोग कलेक्ट करेंगे और एक एक लिफाफे में भरकर सांविधिक लिफाफा में रखेंगे। अगला होगा जो यूज किया गया है निविदत मतपत्र या 17B की सूची, दोनों। उसके बाद जो अव्यवहृत या निविदत मतपत्र जो शेष बच गए हैं उन्हें भी इसी में रखना है। तो इस तरह से हमारा सांविधिक लिफाफा और स्टेशनरी पैकेट हमारा भरा गया। और खुला लिफाफा के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रति यही होती है, क्योंकि किसी भी विशेष परिस्थिति में इस हरे रंग के लिफाफे को खोलकर उस बूथ की सारी मूलभूत कंडीशन को जांच किया जाता है। अगला है हमारा तृतीय पैकेट। तृतीय पैकेट में आता है हमारा जिसका रंग है भूरा। इसमें कुल 7 है पीठासीन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका। अगला है ईवीएम का जो निर्देशिका होता है। फिर है अमिट स्याही का सेट, स्टाम्प पैड, पीठासीन पदाधिकारी का मेटल सीट, एरो क्रॉस मार्क और
अमिट स्याही का जो कप होता है, ये सभी हम लोग तृतीय पैकेट में भरकर जमा कर देते हैं। इसके बावजूद भी यदि कुछ वैसी डॉक्यूमेंट्स या बेकार कागजें या और कुछ बच जाए तो उन्हें हम लोग चतुर्थ पैकेट या नीला पैकेट में जमा कर देते हैं भरकर। तो दोस्तों यहां तक हमारा क्लियर हो गया कि हम मिलान कर लेंगे कौन कौन सा हमने जमा किया, कौन कौन सा पैकेट। तो सबसे महत्वपूर्ण 2 पैकेट था और उन दोनों में हम लोग देख रहे थे, पहला खुला, दूसरा सांविधिक लिफाफा, तीसरा असांविधिक है। और यह जो तृतीय पैकेट है, तृतीय पैकेट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और चतुर्थ पैकेट यदि कुछ है तब हम लोग जमा करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं इसे। और अगला हमारा आ रहा है बीयू, किस तरह से हम सेटिंग करेंगे मशीन को। तो यहां देख रहे हैं कि बीयू को वीवीपैट से जोड़ेंगे और वीवीपैट से जो वायर निकलता है उसे सीयू से जोड़ेंगे। ध्यान रहे कि सीयू में कोई भी वायर नहीं होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कि हम हस्ताक्षर किसका कहाँ लेंगे, किन स्थानों पर लेंगे। तो सबसे पहले मतदान अभिकर्ता जो हमारे होंगे उनका हस्ताक्षर हम लोग कहाँ करवाएंगे। तो सबसे पहला है कि पेपर सील पर करवाना है, स्ट्रिप सील पर करवाना है। उनका घोषणा पत्र जो हम लोग देखेंगे कि हमारे पीठासीन पदाधिकारी घोषणा करेंगे, उनका घोषणा पत्र पर करवाना है। और मॉक पोल प्रमाण पत्र पर करवाना है, जिसको हम लोग पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन कर रहे हैं। फिर यदि अभी अभी मतदान अभिकर्ता आए हैं तो उनकी नियुक्ति पत्र पर भी करवाना है। और इसके साथ साथ यदि वो चाहें तो स्पेशल टैग पर भी वो हस्ताक्षर अपना कर सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है यदि वह चाहें तो, इसलिए इसे यहाँ ऐच्छिक हम लोग लिख दिए। अगला रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, हमारे पास 3 पोलिंग ऑफिसर्स होंगे। तो पोलिंग ऑफिसर्स 1 P1 जो है वो क्या क्या रिपोर्ट देंगे। तो पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, जो वोट दिए हैं उनकी, और अन्य कितने वोट दिए और कुल मिलाकर कितने हैं। और उनका एक जगह हस्ताक्षर लेना होता है, वह हस्ताक्षर होता है डायरी पर। हम लोग डायरी पर हस्ताक्षर लेंगे और इस प्रकार से हमारा यहाँ फिक्स होगा। अगला है P2, ये रिपोर्ट देंगे। P2 हमें मतदान से संबंधित रिपोर्ट देंगे कि एपिक से कितना मतदान दिया गया है मतदाता रजिस्टर 17A के अनुसार, स्लिप से कितना दिया गया है, और अन्य कोई भी है तो हम लोग देखेंगे वहां से कितना दिया गया है। और ASD वाले कितने यहाँ आ गए हैं, जिनको मृत घोषित किया गया था या कुछ और कंडीशन थे, वो सभी में कितने जो है यहाँ हमारे पास फिर से पुनः दोबारा आए हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ कि हमारा आता है P3। अच्छा, इनकी कुल संख्या को भी हमें ऐड कर लेना है ताकि हमें ज्यादा आसानी हो, न कि प्रॉब्लम हो जाए। और ध्यान रखेंगे कि जो हमारे P2 होंगे, P2 का हस्ताक्षर भी एक स्थान पर होगा, हालांकि वह प्रिंट होने में मिस्टेक होने के कारण छूट गया है। और हस्ताक्षर हालांकि जो हम आपको लिंक देंगे उस लिंक में आपका पूरा होगा, परंतु यहाँ छूट गया है वह। हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि पीठासीन की डायरी पर P2 के भी हस्ताक्षर होते हैं, तो इसका ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ करवा लेना है। अगला है P3, ये कहाँ कहाँ रिपोर्ट देंगे। तो मतदाता पर्ची की जो कुल संख्या है ये हमें गिनकर बताएंगे और हम लोग मिलाएंगे कितना वोट पड़ा। यदि कुल वोट से मिल जा रहा है तो सही है। आइए दोस्तों, तो हम लोग देखें आगे कि मतदान के पहले कौन कौन सी तैयारी पीठासीन पदाधिकारी करके जाएंगे। सबसे पहला कि मतदान अभिकर्ता का जो प्रवेश पत्र होता है, इस प्रवेश पत्र में जो स्थान भरा जा सकता है उन्हें हम लोग भरकर और बना लेंगे प्रवेश पत्र, ताकि आसान हो वहां मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पत्र जैसे ही वो जाएंगे और उनको हम लोग ये उपलब्ध करवा देंगे। अगला है हमारा कि समय समाप्ति के बाद की पर्ची तैयार करना। जैसे ही 4 बजेगा उसके बाद यदि वोटिंग में अभी भी लाइन लगी हुई है तो पीछे से नंबर वाली पर्ची देनी है। सबसे अंतिम मतदाता को नंबर 1 की पर्ची, उसके पहले नंबर 2 की पर्ची। इसी तरह से हम लोग पर्चियों का नंबर बढ़ाते बढ़ाते हमारे P1 तक पहुंच जाना है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जितने भी लाइन में रहेंगे उन सभी को पर्ची मिल जाएगी और वह वोट कर सकेंगे। तो यह पर्ची तैयार करना है, यह लगभग 100 की संख्या में तैयार करना आसान होगा और इसे तैयार करके रख लेना ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग जो सीलिंग करेंगे तो सीलिंग में जितने भी एड्रेस टैग यूज किए जाएंगे उन सभी एड्रेस टैग को भी हम लोग तैयार कर लेंगे, भर लेंगे, और इस प्रकार से हमारा जो है वोटिंग कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, वोटिंग कंप्लीट होने के जस्ट बाद हम लोग तुरंत क्या कहेंगे, अपने पोलिंग अधिकारी से सभी मशीन को, ईवीएम को सीलिंग के लिए बोल देंगे और तब तक जो भी आवश्यक कागज है उन सभी कागजों को
भर लेंगे, जैसे पीठासीन की डायरी हो जाए या कुछ और भी अन्य आवश्यक पत्र बच जाए तो उन सभी पत्रों को भर लेंगे। और तब तक जब तक कि वो हमारे यहाँ सीलिंग कर रहे हैं तब तक हमारा पत्र भी भरा जाएगा और आसानी हो जाएगी जमा करने में और बहुत सारा समय बच जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि 10 मिनट का लेट जो है ना वह आपको स्ट्रांग रूम में जमा करने वक्त 10 मिनट का लेट आपको 2 घंटे भी करवा सकता है। इसीलिए वहाँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग बूथ छोड़ देंगे। और अगला आएंगे हम लोग कि सबसे अंतिम में हम लोग देख लेते हैं नोट कि क्या क्या करेंगे। तो मॉक पोल के समय सबसे पहले क्या ऑन किया जाएगा, तो वीवीपैट के पीछे एक नॉब होता है, उस नॉब को ऑन करना है। क्योंकि उसमें कोई स्टार्ट बटन नहीं होता है, केवल नॉब होता है, उसे ऑन करना होगा। और उसके जस्ट बाद हम लोग सीयू को ऑन करेंगे। ध्यान रखेंगे आजकल सभी का ऑन बटन सीयू में होता है, इसलिए हम लोग जब सीयू को ऑन करेंगे तो उससे पहले हमारा कनेक्शन पूरा जांच हो जाना चाहिए। कनेक्शन सही हो उसके बाद ही सीयू को ऑन करेंगे और वीवीपैट को ऑन करेंगे। उसके बाद जब मतदान समाप्त हो जाएगी तब क्लोज बटन दबाएंगे और सीयू को हम लोग ऑफ कर देंगे। और जैसे ही ऑफ होगा उसके बाद वीवीपैट को ऑफ कर देंगे, उसका नॉब फिर से हम लोग घुमा देंगे और उसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हमारा लॉक हो जाएगा। और इस के बाद हम लोग क्या करेंगे कि वीवीपैट ऑफ करने के बाद सभी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देंगे और फिर हमें इस सीलिंग की प्रक्रिया हम अपना सकते हैं। तो साथियों अब मुझे दीजिए इजाज़त और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। बेस्ट ऑफ लक, आप जाएं और सफलतापूर्वक अपना मतदान कार्य को सुनिश्चित करके घर वापस लौट जाएं, समय सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। और तब हमें और भी अधिक खुशी मिलेगी कि आप लोग जिस स्थिति से होकर गए और जिस स्थिति से होकर आए, यदि यह सफलतापूर्वक हो जाता है तो हमारा वीडियो बनाना बिल्कुल सार्थक रहेगा। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाएं, इस चैनल को, हमारे चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं इस वीडियो को और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करें। और फिर हम लोग देखेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ नया मैटर लेके आएंगे और उस नए टॉपिक को हम लोग इसी तरह से पूर्णतः शुरू से लेके यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों विदा लेना चाहता हूँ। एक बार आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद, शुक्रिया।